एक आदमी अपने हाथ में लेजर पेन से एक खूबसूरत लड़की के उभरे हुए नितंबों की ओर इशारा करता है और कहता है कि जो भी जाकर इस पर एक थप्पड़ मारेगा उसे लड़की की तरफ से 2000 युआन लगभग 23,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यह सुनकर वहाँ खड़ा आलोक जोश में आ जाता है। सबकी नजरों के सामने वह खड़ा होता है और धीरे धीरे उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने हाथ को पूरा घुमाकर जोर से उसके नितंब पर थप्पड़ मार देता है। ये देख बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं और तुरंत अपनी सीट से उठकर बाहर से भागने लगते हैं। सब सोचते हैं कि अब मामला खत्म, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। बाकी सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन चश्मिश यानी चश्मा पहना लड़का भाग नहीं पाता और उसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है। ये देखकर सांग ब्याओ कहता है अगर चश्मिश पहले वार करता है तो उसे 500 युआन करीब 5,800 रुपए का इनाम मिलेगा। चश्मिश 2 सेकंड सोचता है और फिर बिना देर किए उस पर वार कर देता है। सब लोग इस जीत पर खुश हो ही रहे थे कि तभी गुस्से से अगब्बुला सिक्योरिटी गार्ड आता है और सीधा चश्मिश को मारकर बेहोश कर देता है। जब चश्मिश होश में आता है तो पाता है कि वह एक आलीशान बिस्तर पर पड़ा है और उसकी जेब में 500 युआन रखे हैं। वह हैरान परेशान होकर कमरे से बाहर आता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं। उसकी एंट्री देखकर सांग ब्याओ अपनी हॉट और ग्लैमरस बीवी को हुक्म देता है कि वह चश्मिश की चोटों का ध्यान रखे। यह देखकर श्याओची डर जाती है लेकिन मना नहीं करती और खुद चश्मिश के पास जाकर उसकी चोटों की देखभाल करने लगती है। लेकिन जब चश्मिश देखता है कि आलोक और सांग ब्याओ काफी क्लोज होते जा रहे हैं, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह आलोक को तुरंत वॉशरूम में ले जाता है और कहता है हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। वह बताता है कि दिखने में बेवकूफ और अमीर लगने वाला सांग ब्याओ असल में उतना सीधा नहीं है, लेकिन पैसों के पीछे भागने वाला आलोक इस बात को नहीं मानता और कहता है कि मैं उससे और पैसे कमाकर ही रहूंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असल में ये दोनों आलोक के लिए नहीं बल्कि सांग ब्याओ के खिलौने बन चुके हैं और सब कुछ उसके कंट्रोल में है।